तो एपिसोड 281 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो सामने से जैसे नॉलेज सी के अंदर चेक करता ना आत्मा का, तो उसमें वही पुराने जो विचार वगैरह थे ना भाई, उसके इविल विचार वो अभी वहीं पे थे। जो देखते सामने से आत्मा कहते सॉरी 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 सॉरी, ये जो भी विचार है ना अभी कि मेरे कोई विचार नहीं, मैं अच्छा आदमी बन चुका हूँ, शुद्ध आदमी एकदम भाई, मुझसे कोई भी ऐसा पाप वाप नहीं होता है। ये जो भी विचार है ना भाई पहले के विचार थे, जब यहाँ पे मैं जिंदा था, जब मैं अपने रियल बॉडी में था, उस समय आपको मालूम है इविल कल्टिवेटर था। मेरी बात पे विश्वास कीजिए भाई, मैं आपको बहुत ज़्यादा लॉयल हो चुका हूँ, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। जब तक आप यहाँ पे जहाँ तक जाएंगे ना, मैं आपको सताऊंगा, आपके यहाँ पे सेवा पानी करूंगा। विश्वास कीजिए इस आत्मा पे। सामने से यानी कि बोलता चल चल मुझे तेरे बात पे विश्वास है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग और नौटंकी में मत कर। अगर मुझ पर विश्वास मुझे अगर तेरे ऊपर विश्वास नहीं था, मैं आपको भाई तेरी मार के यहाँ पे निकाल देता। सामने से नौका कहता है आत्मा कहता है यस यस आपका शुक्रिया भाई, मैं यहाँ पे धन्य धन्य होगा कि सामने से भाई आपने मेरे ऊपर यहाँ पे विश्वास किया। तो अपना जो विश्वास है ना उसे और भी अच्छा बनाने के लिए सामने से आप में और भी बहुत ज़्यादा सेवा पानी करने को तैयार हूँ। इसलिए भाई एक छोटी सा जो मुझसे गलती पहले हो गई ना, तो उस गलती के बारे में आपको यहाँ पे रिवाइंड कराना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा कौन सी गलती भाई, जो भी जो सोच भाई जो तेरे मैंने अभी चेक किया उसके बारे में कह रहा है क्या? अगर उसके बारे में कह रहा है तो सामने से रहने दे भाई, मैंने माफ़ कर दिया, उसके बारे में बात का कोई मतलब नहीं है। जो सुनते कहते नहीं वो नहीं आप जहाँ पे टेक्निक यूज़ करते ना दूसरे को कंट्रोल करने वाला, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो सुनते कहता अच्छा जो मैं करता हूँ तेरा यूज़ करके सामने से, जिससे भाई मैंने लेंग को भी किया था, जिससे भाई अभी मैंने आज़ाद किया, तो उसके बारे में कह रहा है क्या? जो सुनते कहता यस यस मैं उसके बारे में यहाँ पे कह रहा हूँ। सामने से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके यहाँ पे कुछ है ना एडवांटेज और कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज वगैरह भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले एडवांटेज का मैं बात कर दूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज है बहुत यूज़ ईजी है इसे यूज़ करना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, खाली भाई आपको मेरा यूज़ सके यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस के लिए डिवाइन थ्रेड यानी एक पतली सी रस्सी निकाल के ना उसके माइंड के साथ यहाँ पे कंट्रोल कर देना है, जिसको भाई कंट्रोल करना आपको उसके माइंड के साथ कनेक्ट कर देना है, जिसको आपको कंट्रोल करने का मन कर रहा है। सिंपली भाई आप उसको कंट्रोल कर लोगे। देखो भाई कितना सिंपल मेथड है। जो सुनते यान को अच्छा ठीक है भाई, एडवांटेज के बारे में तो बता दिया, डिसएडवांटेज के बारे में तू कह रहा था वो क्या है? जो सुनते कहते कि हाँ भाई डिसएडवांटेज बेसिकली हुआ भाई जब एक को तकलीफ होगी तो दूसरे को भी यहाँ पे तकलीफ होगी। जो सुनते यान के बोलते देख भाई तू यहाँ पे कोई केबीसी खेलने नहीं आया, मैं सामने से अमिताभ बच्चन नहीं हूँ जो बोलूँगा लीजिए जीत गए करोड़। सामने से भाई चुपचाप क्लियरली मुझे बता। जो सुनते कहते क्लियरली मैं बताऊँ तो सामने से जिस बंदे को आप यहाँ पे कंट्रोल कर दो ना, तो उसको जैसे यहाँ पे कुछ तकलीफ होगी ना, तो तकलीफ सामने से जो बंदा यहाँ पे कंट्रोल करे ना उसको भी यहाँ पे हो जाएगा मतलब हाँ वाकई में यहाँ पे हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान का ही बोलता कि इसका मतलब सामने से तू ये कहना चाहता है जो मेरा डिवाइन सेंस का डिवाइन थ्रेड है ना जिसके साथ मैं करने करता हूँ उस बंदे के माइंड में यहाँ पे रह जाता है, जिसके वास्ते भाई उसकी आत्मा को यहाँ पे कुछ तकलीफ होगा तो सामने से ऑटोमेटिकली मुझे भी यहाँ पे तकलीफ होगा। जो सुनते आत्मा कहते यस यू आर ऑलवेज सैड। इससे अभी तक भाई आप किसको कंट्रोल करते हो? 3 बंदों को कंट्रोल करते हो, जिसमें से एक मैं आता हूँ, मैं सेफ हूँ इसलिए भाई आपको कुछ नहीं हुआ। लेंग को आप कंट्रोल करते थे वो भी यहाँ पे सेफ, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जीवो नाम की वो लड़की थी, आपको याद है भाई जो बीस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करती थी, ऑरेंज के कपड़े पहनती थी, हाँ लेकिन उसको भी सामने से आपने उससे यहाँ पे कंट्रोल किया था। तो बाई चांस उसको कुछ हो जाएगा तो हो सकता है आपको भी यहाँ पे तकलीफ होगी, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो सामने से यान का भी डीपली सोचने लगता है कि हाँ भाई ये बात तो इसने काफी सही बोला। सामने से आत्मा बोलता आपको पक्का भाई इसके बारे में टेंशन होगा, तो कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए। वो जो ना सामने से हमारी डायनेस्टी में नहीं आती है, मतलब हमारी किंगडम में नहीं आती है, हमारे किंगडम में हैंड डायनेस्टी और यहाँ पे रहती है तियान डायनेस्टी में, तो टेंशन मत लीजिए। मैं जाके ना उसके बारे में पता करके उसको यहाँ पे लेके आऊँगा। जो सुन देख के दिखा वाकई में तो यहाँ पे कर सकता है क्या? देख भाई मुझे तेरे ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सामने से जो डायनेस्टी है ना भाई उस डायनेस्टी का उसका जो सेक्ट है ना यहाँ पे लुओ टेम्पल जिसे कहा जाता है, वो उसका डायनेस्टी का बोल सकते हो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। तो सामने से ऐसे जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, टेंशन मत ले, आराम से कुछ दिनों बाद है ना आराम से जाएंगे, मैं भी तेरे साथ यहाँ पे आऊँगा। उसके बाद ये भी कहता हूँ कि ठीक है, यान के दिमाग में आता है कि हम भी साइमू वो लड़की ये राइटर ऐसे करेगा भाई, खुद से लड़की को गायब करेगा, वापस मिलाएगा 2-4 चैप्टर के लिए, फिर भाई एकदम गायब भी कर देगा सीरीज से कि हाँ भी तू कौन है ऐसा बोल के। उसके बाद से सीन्स होते हैं यहाँ पे अगले दिन जो यान के घर पे ना ढेर सारे यहाँ पे एल्डर्स लोग आए थे, तो यान के भी देखना भाई कौन आया है, तो और कोई नहीं बल्कि यांग फैमिली के एल्डर्स आए थे, जिसमें से यान के किसी को नहीं पहचानता, खाली एक मेन एल्डर को यहाँ पे पहचानता है, जिसको हमने पुराने एपिसोड में भी कई बार देखा है। जो एल्डर हॉल में जो मेन एल्डर था तो ये सामने से आता है तो यान के देख के पहचान जाता है। जेन नाम था तो कहते हैं एल्डर जेन नमस्कार, वो भी कहते हैं हाँ नमस्कार को अपने पिछवाड़े में डाल ले। सामने से फिर यान के पूछता हूँ कि ठीक है आपको तो मैंने पहचान लिया, लेकिन जो बाकी सारे ये बंदे यहाँ पे कौन है? जो सुनते कहते भाई ये सब कुछ सभी यांग फैमिली के यहाँ पे एल्डर्स वगैरह ये। जो सुनते यान के कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, मैंने इतने सारे एल्डर्स को देखा था लेकिन भाई इनको तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहचाना भाई, ये सारे एल्डर्स कौन है? शायद हो सकता है ऐसे एल्डर्स होंगे जो कि बाहर रह के हमारे फैमिली के लिए काम करते होंगे। तो सामने से पूछता हूँ कि ठीक है, लेकिन अचानक
से इस समय पे भाई मेरे घर पे आने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, आपको मेरे से क्या काम है। जो सुनते यहाँ पे मेन एल्डर कहते भाई क्या बकवास करे भाई, जैसे कि तुझे यहाँ पे मालूम नहीं है, तुझे यहाँ पे साफ साफ मालूम है, तुझे ये मालूम है तूने सामने से भाई मर्डर किया है, और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पे शियांग फैमिली के यंग लॉर्ड का, साथ ही में नैंग फैमिली के यंग लॉर्ड का भी मर्डर किया है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। उनका मर्डर करने का तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका रहेगा कि यस भाई तो इतने बड़े बड़े फैमिली के बंदों का भाई मैंने यहाँ पे मर्डर कर दिया, दिल गार्डन हो गया। सुनते यान के बोलते अच्छा भाई उन दोनों के बारे में आप बात करो क्या भाई, वो दोनों यहाँ पे मर गए, अच्छा हुआ भाई सामने से भी, मतलब आप किसी बात का फालतू सी बात का भाई आप लोग यहाँ पे टेंशन नहीं लेते। जो सुनते दूसरे लगा था भाई फालतू सी बात का मतलब तुझे 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 ये फालतू सी बात यहाँ पे लगती है, अबे शायद तुझे यहाँ पे आइडिया भी है भाई, कोई फालतू सी बात नहीं है। और दोनों जो बंदे जो फैमिली से आते हैं ना, फर्स्ट क्लास की फैमिली थी भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे तूने कुत्ते बिल्ली को मारा है, जो सुनते यान के बोलते देखिए सबसे बड़ी बात है ना, वो दोनों बंदे मेरे लिए यहाँ पे कुत्ते बिल्ली के बराबर थे। जो सुनते मेरे लिए समझाता कहते हैं भाई साले यान के तूने जिसके पास से मारा ना, लोगों के अंदर भी यहाँ पे डर का माहौल भाई आ चुका है। अभी भाई वो लोग बदला लेने तो नहीं आएंगे ऑफकोर्स भाई, फटेगा हमसे, लेकिन सामने से जो अगला इनहेरिटेंस वॉर होगा उसमें सामने से कौन सा फैमिली भाई अपने बंदे भेजेंगे। उनको तो आइडिया लग चुका कि हाँ भाई अगर हमने अपने फैमिली के मेन बंदे को भेज दिया, आगे चल के भाई उनका मर्डर हो जाएगा, तो अगली बार है ना इनहेरिटेंस वॉर में कोई भी यहाँ पे आने को तैयारी नहीं होगा। और उसके बाद ऐसे दुनिया मर्डर किया, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे फोर्सेस वगैरह ना कि बोल सकते हो जो हमारी यंग फैमिली है ना, उसके ऊपर भाई ऐसा नजर रख रखिए कि हाँ भाई आगे चल के इसको सिखाएंगे, बदल देंगे, ऐसा करेंगे वैसा कर देंगे। तो बात कहाँ पे समझने की कोशिश नहीं कर रहा। जो सुनते यान के बोलते अरे यार सामने सुन दोनों ने मुझे ऑफेंड किया था, इसे मैंने यहाँ पे जान निकाली। अगर वो लोग यहाँ पे वाकई में भाई कोई उतने बड़े बंदे नहीं रहते, छोटे बंदे रहते तो भी मैं जान निकालता, और यहाँ पे अगर मैं यंग फैमिली का मेंबर अगर मैंने नहीं रहता तो भी भाई मैं उनकी जान निकालता जो कांड किया था उन्होंने। उसके बाद जो सुनते एल्डर एक फीमेल एल्डर भी थी, वो भी कहती कह रहे यार ये बंदा तो एकदम लगता है हमारी बात सुनने को तैयारी नहीं है। मेन एल्डर भाई आप ही देखिए भाई, आप ही से समझा पाओगे, हमारी बात की तो बात नहीं है। जो सुनते सामने से मेन एल्डर उससे समझाता हूँ, कहते देख भाई तू अब यहाँ पे यंग जवानी का जोश तेरे अंदर यहाँ पे भरा पड़ा है, तो सामने तू यंग भी ऊपर से स्ट्रॉन्ग भी, तो ऐसी ऐसी भाई चीजें कर देते। अरे मैं खुद भी यहाँ पे एक टाइम पे यंग था, तो मेरे अंदर भी सामने से सजोश है, इसलिए सामने से तूने जो कुछ यहाँ पे किया ना उसके बारे में मैं तुझे ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो तूने किया ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी। जो सुन के आन के बोलता अच्छा आप चाहते भाई जो मैंने यहाँ पे किया उसकी मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, लेकिन कैसे भाई सामने से आप क्या करवा के मुझसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवाना चाहते हो। जो सुनते ये कहता है तो वो दोनों जो फैमिली के बंदे लोग थे ना भाई हमारे फैमिली में मिलने आए थे, हमसे सामने से बताया ऐसा ऐसा कांड हुआ, हमें भी ऑफकोर्स मालूम चल ही चुका था। तो इसके बाद से उन्होंने नुकसान की भरपाई करने को बोला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करके नुकसान की भरपाई यहाँ पे करवा दीजिए, जिसके वास्ते हम लोग यहाँ पे शांत हो जाएंगे। जो सुनते आन के बोलता अच्छा भाई नुकसान की भरपाई, तो नुकसान की भरपाई के तौर पर उन्होंने क्या मांगा, मेरी जान मांगी होगी। जो सुन के मैंने बोलता यस ऑफकोर्स सामने से उन्होंने तेरी जान ही मांगी थी। जो सुनते आन के बोलता तो भाई आप लोग ने क्या बोला भाई मेरी जान देने का वादा कर दिया। जो सुनते कहते भाई ऐसे कैसे भाई, तू सामने से भले यहाँ पे बड़ी एटीट्यूड वाला बंदा है, लेकिन हे भाई तो हमारे फैमिली का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, इस जनरेशन का भाई एक यंग लॉर्ड तू है, तो ऐसे कैसे सामने से हम यहाँ पे जान बांध देते। तो हम जान बांध हमने सीधा सीधा मुंह के ऊपर मना कर दिया कि हाँ भाई हम बिल्कुल देने वाले नहीं है। जो सुनते आन के बोलते तो भाई सामने से आपको यहाँ पे क्या आपने बोला। जो सुनते कहते भाई क्या भाई हमने समझा कि हम नहीं दे सकते भाई कुछ और तो बोलो। तो सामने से कहा कि अच्छा ठीक है भाई, उन्होंने भाई माफ़ी मांगने को बोला कि उन दोनों फैमिली से जाके भाई माफ़ी मांग ले। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो माफ़ी मांगने के लिए, वो बोलते यस यस माफ़ी मांगने के लिए। तो यान के कहते अगर मैंने रिफ्यूज़ कर दिया तो मना कर दिया नहीं मुझे नहीं माफ़ी मांगने तो क्या करोगे। जो सुनते कर गुस्सा करते कहते भाई साले भाई ये फैमिली का ऑर्डर है भाई, यंग फैमिली का ऑर्डर है और तू फैमिली का ऑर्डर यहाँ पे मना करेगा। जो सुनते यान का होता तो भाई फैमिली का ऑर्डर या फिर किसी का भी ऑर्डर हो मुझे तो मना करना है भाई, मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। जो सुनते इस बंदे को एक एल्डर को यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाते साले भाई औकात में रहे भाई, इतना घमंडी भाई, इतना घमंड बंदा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मैंने सुना था कि यहाँ पे जो यान के बड़ा घमंडी है बंदों की रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन जो मैंने देखा ना भाई मुझे यहाँ पे विश्वास हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घमंडी बंदा है, बहुत बात मतलब मुझे तो गुस्सा आ चुका है, मैं छोड़ूंगा नहीं और अटैक वटैक करने के लिए यहाँ पे पूरा तैयार हो जाता है। यान के बंदे भी पीछे से तैयारी के सारे तू अटैक करेगा क्या। तो जो मेन एल्डर है ना आके उसे यहाँ पे शांत कर देता है, उस एल्डर को कहते हुए साले यहाँ पे शांत हो जा, तुझे यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं है। यान के घर पे तू सामने से यान के भले जान से मार सकता है, लेकिन इससे घर में बहुत ही कमाल कमाल के मार्क्स पर एक्सपर्ट बंदे यहाँ पे छुपे पड़े, तो उन्हें अटैक किया और सारे बंदे इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, जिसके बाद से लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ गया क्या। सामने से यहाँ पे यान के ना उससे भी नाम पूछता है उस एल्डर से कि हाँ भाई आपको तो ऐसे जानता नहीं है, आपका नाम क्या है। तो सामने से बताता है मेरा नाम यहाँ पे वाई क्यों गे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते अच्छा सुनिए एल्डर भाई देखिए, हालांकि भाई गुस्सा जितना करना आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन गुस्सा करके मतलब नहीं और मेरे ऊपर भाई ना हमला करके तो भाई आपके यहाँ पे मौत हो जाएगी। जैसे कि इन्होंने बोला मेरे घर के अंदर वाकई में काफ़ी बड़े बड़े लोग छुपे पड़े जो कि आपकी ऐसी लेंगे कि भाई आगे चल के आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। सामने से मेंडल दर आता हूँ कहते कि हाँ भाई इसका नाम यहाँ पे वाई क्यों गे, इसका सरनेम यहाँ पे यांग नहीं है, यानी एग्जैक्टली हमारी यांग फैमिली का मेंबर नहीं है, लेकिन इसने हमारे फैमिली में बहुत ज़्यादा कुछ किया, मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा काम किया है। तो इसको भाई यहाँ पे कुछ बोलना यानी डायरेक्ट भाई हमारा जो एल्डर हो रहे उसके बोलने के बराबर से तू भी इसके साथ यहाँ पे ऐसे बातचीत नहीं कर सकता। समझ गया क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यान के अभी तक माना नहीं है, देखते भाई एंड में फैसला क्या आता है। क्या लगता है यान के माफ़ी मांगनी जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं।
तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।